गुरु। गुरु यानी हमारे जीवन में दशा और दिशा दिखाने वाला व्यक्ति। अगर परंपरागत रूप से देखा जाए तो हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला व्यक्ति गुरु है। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा और विचार करें, गहराई में जाएं, तो ये जानना जरूरी है कि अंधकार आखिर होता क्या है। मैं एक सरल उदाहरण से आपको समझाता हूँ। अगर हम किसी रास्ते से जा रहे हों और उस रास्ते पर बहुत अंधेरा हो, तो हम रास्ता नहीं देख पाएंगे, भटक जाएंगे और किसी गलत दिशा में चले जाएंगे। वही स्थिति हमारे जीवन में होती है। जब अज्ञान का अंधकार हमें घेर लेता है, हमें कुछ समझ नहीं आता और हमारे जीवन को हम गलत दिशा में ले जाते हैं। ऐसे ही अंधकार रूपी अज्ञान को दूर करते हैं गुरु। और गुरु जीवन में ज्ञान लाते हैं, यानी प्रकाश लाते हैं, हमें सही मार्ग दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमारे जीवन को सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ाते हैं। जीवन में हमारे कई गुरु हो सकते हैं। माँ को पहला गुरु माना गया है। पिता भी गुरु तुल्य होते हैं क्योंकि वो हमें संस्कारों की सीख देते हैं। हमारे शिक्षक जो हमें पढ़ाते हैं वो भी गुरु हैं, और जिनकी हम पूजा करते हैं यानी हमारे इष्ट, वो भी हमारे गुरु हैं। कई बार हमें जीवन में एक ऐसे गुरु की भी जरूरत होती है जो हमारी मन स्थिति को समझकर हमारी परिस्थिति को बदल दे। जी हाँ, ऐसा गुरु जो हमें रास्ता भी दिखाए और हमारा साथ भी निभाए। क्योंकि जो हमारी परिस्थिति को समझता है वही गुरु है। इसके अलावा बाकी सभी चीजें उपदेश हैं। उपदेश देने वाले तो बहुत से लोग हमें मिल जाते हैं, लेकिन सही राह दिखाने वाला और उस राह में हमारा संबल बनने वाला गुरु मुश्किल से मिलता है। वास्तव में गुरु वो व्यक्ति है जिस पर हम बिना तर्क, बिना वितर्क और बिना कुतर्क के विश्वास कर सकें, उनकी हर बात को हम मान सकें और जीवन में उतार सकें। कई बार क्या होता है कि हम गुरु को तो बहुत मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानते, यानी उनकी दी गई सलाहों को जीवन में नहीं उतारते। ऐसे में हम जीवन के सही लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाते। तो अगर आप गुरु को मानते हैं तो गुरु की भी मानिए और उनकी सलाहों पर विश्वास करके उन्हें अपने जीवन में उतारिए। इसके साथ ही कई बार ऐसी परिस्थिति भी होती है कि हम कठिनाइयों में, मुश्किलों में, खराब वक्त में तो गुरु की हर बात मानते हैं, लेकिन सफलता, उन्नति, प्रगति के दौरान गुरु की सलाहों को लेना भूल जाते हैं या दरकिनार कर देते हैं। ऐसे में हम अपनी सफलता के शिखर पर कायम नहीं रह पाते और हमारी परिस्थितियां डगमगाने लगती हैं। तो अगर आप गुरु पे विश्वास कर रहे हैं तो पूरे मन से करें। समय खराब हो या समय बेहतर हो, हमेशा गुरु की सलाह पर चलें। इस बीच में एक बात महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा। स्वयं के अनुभव और ज्ञान से समझने जाएंगे तो जीवन बहुत छोटा पड़ेगा। इसलिए गुरु के ज्ञान और अनुभव से जीवन को समझिए तो आप बेहतर ढंग से जीवन को जी पाएंगे। आप जिसे भी अपना मार्गदर्शक मानते हैं, गुरु मानते हैं, उससे सलाह लें, संवाद करें और अपने जीवन की परिस्थितियों को खुलकर उसे बताएं। तभी आपके जीवन में सही मार्गदर्शन हो पाएगा। अब मैं आपको जीवन के अलग अलग गुरुओं के बारे में बताता हूँ जो हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं, जिनसे हम सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं और जिनकी शरण में जाने से हमें सुकून मिलता है। सबसे पहले हैं हमारे इष्ट, हमारे संत, हमारे ऐसे लोग जिन कोई मंदिरों में जाके, जिनकी समाधियों पे माथा टेक के, जिनकी मज़ार पे जाकर हमारे दिल को सुकून मिलता है। उन्हें याद करके, उन्हें सोचकर, उनके बारे में पढ़कर हमारे जीवन में प्रगति आती है, हमारे जीवन का रास्ता आसान होता है। दूसरा नंबर आता है हमारे माता पिता का। माता पिता हमें संस्कारों की सीख देते हैं, हमें पढ़ाते हैं, हमें बताते हैं, हमें जीवन का फलसफा सिखाते हैं। इन गुरुओं के बाद हमारे शिक्षक आते हैं जो हमें जीवन की वास्तविकता से परिचित कराते हैं। वो शिक्षक कभी साधारण नहीं हो सकते क्योंकि हमारे जीवन में प्रलय आएगी या निर्माण वही निर्धारित करते हैं, और उन्हीं गुरुओं के, उन्हीं शिक्षकों की शरण से हम ज्ञान को अर्जित कर पाते हैं। समय
हमारे जीवन का बहुत बड़ा गुरु है। शिक्षक सिखाकर हमारी परीक्षा लेते हैं और समय परीक्षा लेकर हमें सिखाता है। जब हम समय की परीक्षा पर खरे उतरते हैं और समय की कसौटी पर खुद को सही साबित करते हैं तो हमारी प्रगति की गति और तेज हो जाती है। इस दौरान मिले अनुभव हमें जीवन में बहुत काम आते हैं। इसके बाद आखिरी नंबर आता है उस गुरु का जो हमारा सलाहकार है। वो हमारा दोस्त हो सकता है, परिवार का सदस्य हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो, जिसके सामने आपका पूरा जीवन खुला हुआ हो, आपके जीवन को, आपकी परिस्थिति को और आपके मन को बहुत बेहतर ढंग से वो समझता हो। वो आपका मार्गदर्शक भी है, सलाहकार भी है और गुरु भी है। ऐसे एक गुरु को जीवन में बनाए रखें, उससे सलाह लेते रहें, अपना मार्गदर्शन लेते रहें। और अगर आपके जीवन में ऐसा कोई गुरु है तो गुरु पूर्णिमा पर उसे बधाई दें कि उसका आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। मैं सुमित अवस्थी, आपका फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, यूं ही आपको मोटिवेट करता रहूंगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो इन्हें जीवन में उतारें। अगर आप किसी विषय को, किसी टॉपिक को मुझसे समझना चाहते हैं, उस पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।